हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार डीएलएड 2024 इंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ। तो हम लोग अभी तक क्लास 1 हो गया है दोस्त। आप लोग देखे होंगे, अगर वीडियो मेरा देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि हमने माध्य, माध्यक और बहुलक का एक क्लास लिए हैं दोस्त। 2022 और 2023 में जितना भी अभी तक डीएलएड एग्जाम में आया था क्वेश्चन, वो सब हम लोग देख लिए हैं दोस्त। आइए उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। बोला जाए तो ये दोनों आपस में मौसेरा फुफेरा भाई ही है दोस्त। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों के एक ही फार्मूला होता है दोस्त। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों का एक ही फार्मूला होता है। बस फर्क इतना है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग चलता है, तो द्विघात समीकरण में मूलों का योग चलता है। उसमें है द्विघात बहुपद में शून्यक लगता है, तो द्विघात समीकरण में मूल लगता है। और बाकी फार्मूला सब सेम है दोस्त। आप शून्यक लिखे या मूल लिखे, बात बराबर है। तो ये सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं फार्मूला। देखिएगा दोस्त, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण ये दोनों सेम होगा दोस्त। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, बराबर में जीरो दे देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, और जीरो नहीं देंगे तो द्विघात बहुपद। ये क्या हो जाएगा दोस्त, द्विघात समीकरण होगा या द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसमें पहला होता है मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बोले या शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बटा हो जाएगा ये। दूसरा फार्मूला आपको रखना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है दोस्त अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटा ए। क्या हो जाएगा दोस्त, सी बटा ए। तीसरा याद आपको रख लेना है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया दोस्त। चौथा फार्मूला आपको रख लेना है याद, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। इसका डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो माइनस बी बटा हो जाएगा सी, माइनस बी बटा क्या होगा दोस्त, माइनस बी बटा हो जाएगा सी। क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो अल्फा से अल्फा खत्म, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस बीटा से बीटा खत्म, ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, ऐसे खत्म हो जाएगा, माइनस बी बटा सी हो जाएगा फार्मूला। चलिए, और द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के दो शून्यक होता है दोस्त, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो यहाँ तक आप फार्मूला याद रखिए, और अगर फार्मूला यूज होगा तो और आगे हम बताएंगे। लेकिन कम से कम तो आपको इतना फार्मूला याद रखना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो गया। ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के रूप में होता है। इसमें मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, और द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बटा सी। और एक देख लीजिए, तो और एक होता है विवेचक या विवेक्टर। विवेचक बोला जा, विवेचक डी बराबर फार्मूला एक हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और फार्मूला जो यूज होगा वो हम लिखते आएंगे। आशा करते होंगे दोस्त अभी फार्मूला याद रख लीजिएगा। अगर आपको अभी तक नहीं याद हुआ है तो याद कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्कार में है। बताइए इसका शून्यक के गो होगा दोस्त, इसका शून्यक 2 गो होगा, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होता है दोस्त। तो बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्कार में है। एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो के मान लेते हैं कि अल्फा है तो बीटा बराबर क्या होगा दोस्त, व्युत्कार में, यानी व्युत्कार में इसका उल्टा है। अल्फा है तो अल्फा को उल्टा व्युत्कार में कर दीजिए तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अल्फा। ये व्युत्कार में हो जाएगा दोस्त। तो आगे बोला एक शून्य के दूसरे के व्युत्कार में हो तो v का मान होगा। अब हमको v के मान लेना है दोस्त। मान किसका लेना है, v के मान लेना है। तो v के मान आने के लिए हमको इसको चाहिए, तो इसको चाहिए तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि सी बटा इसी में होगा। अगर हम लगाएंगे मूलों का योगफल तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो बी हो जाएगा एक्स के आगे, अब ये होता है एक्स स्क्वायर के आगे। तो हमको तो बी के मान निकलेगा नहीं, वो बोलता है कि बी के मान निकालिए। तो बी के मान हमको निकालना तभी संभव है जब हम मूलों का गुणनफल लगाएंगे, यानी हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्त, अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए। सी के मान हो जाएगा, यहाँ ए के मान लेंगे तो ए के मान एक्स स्क्वायर के आगे होता है 1 हो गया। बी के मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे वाला, एक्स स्क्वायर के आगे ए हो गया। और सी के मान हो जाएगा माइनस बी। सी के मान कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस बी हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा के हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सी बटा ए होता है अल्फा के मान अल्फा हो जाएगा गुण बीटा के मान। देखिए बीटा के मान हम रख देंगे क्योंकि बीटा के मान में बोला है कि एक दूसरे के व्युत्कार में हो। तो व्युत्कार में उल्टा, तो बीटा का मान रख देंगे 1 अल्फा और बराबर में हो जाएगा सी। तो सी के मान हो जाएगा माइनस के बी और बटा हो जाएगा ए के मान देख लीजिए तो ए के मान हो जाएगा 1 कर देंगे। ये अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, ए के बराबर माइनस बी। तो हमको बी के मान निकालना है दोस्त। तो बी के मान निकालना है तो बी माइनस है जो इधर आ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा बी। बी के मान हो जाएगा -1, क्या होगा दोस्त, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा सी। चलिए आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर कीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुपद के संकेत में अगर लिखा जाए तो हम लोग लिखते हैं पी एक्स, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस है पी एक्स और प्लस है 12 का। बोलता है कि एक शून्य 3 है, एक शून्य दे दिया है, इसको आप पी एक्स करके लिखना तो लिखिए, अन्यथा न भी लिख सकते हैं। एक शून्य बोलता है कि 3 है तो पी के मान निकालिए। बताइए अब ऐसा क्वेश्चन में आपको एक शून्य दे दे, अगर एक शून्य दे दिया जाए कि एक शून्य कितना है, एक शून्य बोलता है कि 3 है तो हमको पी के मान निकालने के लिए बोलता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। सिर्फ यहाँ पे 3 दिया है तो 3 के मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी गुने एक्स के मान कितना लेंगे 3 और प्लस हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आप जानते होंगे दोस्त 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 में पी से गुना करेंगे हो जाएगा 3 पी प्लस हो जाएगा 12। अब देखिए ये बार हो जाएगा 3 पी, क्योंकि पी है दोस्त और इसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है तो और कोई नहीं जोड़ेंगे।
और प्लस 12 और 9 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 12 9 हो जाएगा 21, बराबर में रख लेते हैं 0, बराबर में क्या रख लेना है दोस्त 0। तो ये हो जाएगा 3 p बराबर कितने प्लस में है, यानी जाके हो जाएगा -21। 3 से काट दीजिए दोस्त, 3 7 21, यानी p बराबर कितना हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा -7। बताइए ऑप्शन कौन में है दोस्त -7। तो ऑप्शन 7 बी में है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपको ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्विघात समीकरण p(x² -q(x + r) बराबर 0 के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त उपयुक्त होगी। देखिए क्वेश्चन 3 के क्या है, तो 3 क्या है कि p(x² -q(x) और प्लस r बराबर 0। इसमें बोलता है कि मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल समान होने के लिए शर्त क्या है। मूलों का योगफल बताइए जी, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल तथा मूलों का क्या दोस्त, मूलों का गुणनफल समान होने के लिए, समान मतलब बराबर, तो हम कर दिए बराबर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा समान होने के लिए, समान यानी क्या दोस्त, प्लस होने के लिए क्या शर्त आवश्यक है। तो देखना है इसमें, देखिए अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला होता है -b/a बराबर अल्फा इंटू बीटा के फार्मूला हो जाएगा -c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा c/a। ये से हो जाएगा खत्म, यहाँ हो जाएगा माइनस के b, ये हो जाएगा c, ये क्या हो जाएगा दोस्त, c हो जाएगा -b। देखिए तो ये बराबर इसमें हो जाएगा p, b बराबर हो जाएगा -q और c बराबर हो जाएगा r। तो हमको चाहिए -b, तो b के मान माइनस हो जाएगा q और बराबर यानी c के मान क्या हो जाएगा दोस्त, r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q बराबर r। तो अगर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में ऐसा तो कोई है नहीं q बराबर r, तो इसको क्या करेंगे r कहने ले लेंगे, तो q प्लस में यानी आएगा माइनस में हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमको शर्त होगा दोस्त, पहला शर्त तो q बराबर r होगा, तो q बराबर r हमको कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम मैंने आर कहने लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो q - r बराबर 0, ऑप्शन से डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन से डी हो जाएगा। देखिए बिहार डीएलएड परीक्षा 9/6/2023 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था दोस्त। आज हम लोग जितना भी द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद से पूछा है क्वेश्चन दोस्त, वो लोग हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस कितना दोस्त 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा। शून्यक बनाने के लिए दोस्त इसमें हम अपन x के मान कितना रख दें कि 0 हो जाए। ये भी मान आपको दिमाग में रखना है कि x के मान आप कितना लीजिएगा कि 0 आ जाए। तो आप x के मान 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इतना में देखें कि किसको रखेंगे तो हमको 0 आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं x के मान पहले 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुने 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1, 1 1 हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा -2, 2 में से 2 गया खत्म, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो यही हो जाएगा आंसर दोस्त। अगर इसे ना होता तो 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते। एक तो तरीका ऐसे था कि ऐसे हम बना सकते हैं, और अगर आपको ऐसे न बनाने आता है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं 2x प्लस 1। इसका गुणनखंड विधि से ही बना सकते हैं, x² माइनस के x और माइनस को हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 1, यहाँ से x लीजिए कॉमन तो x -1 हो जाएगा, माइनस को 1 ले लीजिए तो ये भी हो जाएगा x -1 और इंटू x -1 बराबर में 0। यहाँ से x -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, ऐसे भी हो जाता दोस्त। आप कैसे बना लीजिए, इसी आंसर आएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0, मूलों का योग देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा कहता है 0, और एक मूल 3 हो, एक मूल 3 हो, एक मूल कितना है 3, एक मूल क्या दोस्त, एक मूल 3 है, आप कोई के भी ले सकते हैं। तो वह पद होगा, तो देखिए एक मूल 3 है वह पद बोलता है, तो पहला तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्त माइनस, एक मूल यहाँ 3 दिया है तो यहाँ बस 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यही हो जाएगा दोस्त तिरिक से। यहाँ पे माइनस होता ही है, प्लस नहीं होगा, जब भी होगा तो माइनस होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया रहे और एक मूल यहाँ 3 देता है तो 3 का स्क्वायर कर देना है, 9 हो गया आंसर। अगर मान लेते हैं के जी पर 4 देता है, अल्फा प्लस बीटा 0 रहना चाहिए, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और एक मूल अगर मान लेते हैं कि 4 है तो यहाँ एक सा स्क्वायर देना है और यहाँ माइनस करना है, प्लस नहीं क्या करना है जी, माइनस करना है। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 रहता है, यहाँ मान लेते हैं कि एक मूल देता 5, तो इसको 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस में होगा जी। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि से रहेगा तो से का स्क्वायर कितना हो जाएगा 37, 7 रहता 7 का स्क्वायर 49, 8 रहता 8 का स्क्वायर 64, 9 रहता 9 का स्क्वायर 81, 100 रहता 100 का स्क्वायर 10। आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आया होगा दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्त, एक मूल 3 है, और क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए ऐसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको हम दिखा रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एक मूल 3 है, अब इसमें दिया गया है एक मूल 4, एक मूल कितना दिया गया है दोस्त, एक मूल दिया गया है 4, तो इसको क्या करना है बताइए, इसको एक मूल अल्फा प्लस बीटा 0 रहेगा तभी सेटिस्फाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कितना दोस्त एक्स स्क्वायर, और माइनस देना है 3 रहेगा तो 9 कर देना है, 4 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। और कैसे होगा ये देख लीजिए, आपको हम 5 वाला से बता देते हैं। एक मूल दिया है 3, तो बताइए एक मूल का अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 3 है, अल्फा बराबर कितना है 3, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो अब बीटा बराबर कितना लीजिएगा तो 0 आएगा, -3 लेंगे तभी 0 आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के जोड़े पर आना चाहिए 0, तो एगो प्लस मिलेंगे एगो माइनस मिलेंगे तब कट के हो जाएगा 0। तो हमको निकालना है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू होता है बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान हो जाएगा 0, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा के मान हो जाएगा 3 गुने बीटा के मान हो जाएगा -3, तो एक्स स्क्वायर 0 में 1 से गुना ही कितना हो जाएगा 0, मैंने हटा दीजिए, प्लस गुने माइनस माइनस ना, इसलिए बोलते हैं दोस्त कि यहाँ 3 रहेगा, डायरेक्ट याद रखिए, कैसे होगा उतना आप दिमाग नहीं लगाना है, जितना बताते हैं उतने आप समझिए। चलिए 5 नंबर हो गया दोस्त, आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइए, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, बनाने की कोशिश कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण क्या है दोस्त, समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस है 5x और प्लस है 3, बोलता है मूलों के योगफल एवं मूलों का गुणनफल के अनुपात, अनुपात माने रेशियो, मूलों का योगफल यानी मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और हमको अनुपात निकालना है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल से अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल
अब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अनुपात अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए से ए कैंसिल माइनस बी और अनुपात ये हो जाएगा सी। ए के मान हो जाएगा यहाँ पे 2, बी के मान हो जाएगा -5 और सी के मान हो जाएगा 3। बताइए जी, माइनस बी तो माइनस है 5, तो यहाँ हो जाएगा -5 अनुपात सी के मान देख लीजिए 3 है, माइनस माइनस प्लस 5 अनुपात कितना हो जाएगा जी, 5 अनुपात हो जाएगा 3। 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात हो जाएगा 3। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर फरमाइएगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि px बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। देखिए इसमें गुना होता है ए में सी से, ए के मान 1 हो जाएगा, सी के मान से हो जाएगा। से क्या ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि उसको जोड़े घटाने पे 5 आना चाहिए, तो आप बोलिएगा कि 2 और 3 हो जाएगा। माइनस में है तो दोनों के माइनस में लगा दीजिए, तो यही हो जाएगा देख लीजिए ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x माइनस हो जाएगा 5 माइनस के 3x और प्लस के 6, यहाँ से कॉमा ले लेंगे हम x को, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3, तो x अब देखिए ये वाला सेम होना चाहिए, यहाँ पे ये माइनस लिया है तो प्लस आता हो जाएगा -3 से के वर्ग में 2 वर्ग में, एक हो गया x माइनस 2 एक ही, अब एक ही दोनों मिलके एक हो गया, अब ये हो गया x माइनस 3 बराबर में ले लीजिए 0। यहाँ से लिखे कि यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2 और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन से ये हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे ध्यान देना है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्त, आज के थोड़ा सुन टैप माना जाए तो 8 का ही क्वेश्चन है, बाकी सब आपको अभी तक इजी ही मिला होगा। क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 8x + 2k + 1 3x का एक मूल दूसरे का 7 गुना है तो k का मान क्या होगा। देखिए 8x है प्लस है 2k + 1 और बराबर में 3x स्क्वायर, इसको पहले हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में सजा लेते हैं। इसको रूप में सजाएंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब bx यानी हो जाएगा कितना, देखिए इधर है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 8x, जो प्लस में है जिसका माइनस में हो जाएगा। ये 2 के + 1 प्लस में है तो इसको माइनस में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के प्लस हो जाएगा 1 बराबर में इन्हें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्त, 8 के है इसको इन्हें लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8x, ये 2 के + 1 है तो इन्हें ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो यही हम कर दिए हैं सजा दिए हैं, इस रूप में सजा दिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है कि एक मूल मान लेते हैं कि अल्फा, एक मूल दूसरे मूल का 7 गुना है, दूसरे मूल का कितना है दोस्त, ये अल्फा है जे बीटा के 7 गुना है, बीटा के गुना है दोस्त 7 गुना, यानी कितना हो जाएगा ये 7 अल्फा हो जाएगा। एक मूल है जे दूसरे मूल के गुना है 7 गुना है, के गुना है 7 गुना है, तो बोलता है कि के मान निकाले, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला एक अल्फा प्लस बीटा जानते हैं -b/a, तो अल्फा के मान अल्फा हो जाएगा, बीटा के मान देख लीजिए हो जाएगा 7 अल्फा, क्या हो जाएगा 7 अल्फा, -b तो -b में अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त -k हो गया, -b है तो -8 और बटा a के मान हो जाएगा 3, तो ये 7 अल्फा और 1 अल्फा 8 वो अल्फा हो गया बराबर हो गया माइनस
प्लस 8/3। ये 8 से इसको काट देंगे दोस्त एक बार में, तो अल्फा बराबर हो गया 1/3। तो यहाँ अगर हम बीटा के मान निकालेंगे तो बीटा के मान है 7 अल्फा, तो अल्फा के मान हो गया 1/3। तो 1/3 रख देंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 7/3। तो हमको निकालना है क्या दोस्त, हमको निकालना है, जे ध्यान दीजिए, तो हमको निकालना है के मान। तो के मान है यहाँ सी में, तो सी में कैसे आएगा, जब हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A, तब हमको के मान निकाल लेगा। तो लिखे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हमको लिखना होगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। तो अल्फा के मान हो गया कितना, अल्फा के मान हो गया 1/3 गुने बीटा के मान हो गया 7/3 बराबर में हो गया सी। तो सी के मान कितना होगा दोस्त, माइनस में हो जाएगा 2 के और प्लस हो जाएगा 1 और बट्टा हो जाएगा ए के मान कितना हो जाएगा दोस्त, ए के मान होगा x² का आगे वाला होता है ए के मान, ये हो जाएगा 3, बी के मान हो जाएगा -8 और सी के मान हो जाएगा -2 के प्लस 1। ये सब आपको आना ही चाहिए। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3, एगो 3 से एगो 3 के काट देते हैं, एक में 7 से गुना करेंगे 7/3 हो जाएगा बराबर -2 के और माइनस हो जाएगा 2। तो इसके देख लीजिए इपर से ही कर देते हैं थोड़ा सुन दोस्त, देखिए गौर फरमाइएगा। ये -2 के कहने लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 के बराबर, देख लीजिए हाँ एने हो गया -2 और ये प्लस में है होने जाएगा तो भी हो जाएगा माइनस में 7/3। तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। देख लेना है दोस्त कहीं पे गलती तो नहीं न हुआ है। 7/3 बराबर -2 के, तो ये आएगा तो प्लस में 2 के बराबर -2 और प्लस तो -7/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के बराबर 3 दूनी से माइनस से, ये हो जाएगा -3 दूनी से हो जाएगा और -7 हो जाएगा, तो -13/2 हो जाएगा 2। कहीं पे गलती हुआ का दोस्त, अगर बताइए कहीं गलती हो रहा है तो। क्वेश्चन है एक मूल दूसरे मूल का 7 गुना है, अब कहाँ गलती हुआ समझ नहीं आया। देखिए दोस्त फिर से देखते हैं ताकि समझ न आया दोस्त कहने मिस्टेक किए का जो कुछ समझ नहीं आया। देखिए फिर से ये हो जाएगा 3x², इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा -2 के प्लस 1 बराबर में 0। ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा -8 और सी बराबर हो जाएगा -2 प्लस 1। चलिए एक बोला है, क्या बोलता है कि एक मूल दूसरे के साथ गुना है, यानी एक मूल अल्फा और एक होता है बीटा, तो एक मूल दूसरे का क्या गुना है 7 गुना, यानी 7 अल्फा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, ये होता है -b/a। अल्फा के मान अल्फा हो गया, बीटा के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 अल्फा और बराबर में हो गया -b, तो -b हो गया -8 और बट्टा ये, तो ये हो गया कितना -b/a, ये हो जाएगा 3। 7 और 1 8 अल्फा बराबर हो गया 8/3, तो 8 7 खत्म हो गया एक बार में, अल्फा बराबर हो गया 1/3। तो ये बीटा के मान निकालेंगे तो 7 गुनी अल्फा के मान हो गया 1/3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7/3। गलती कहाँ हो गया था जी, समझ में ना आ रहा था। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा C/A, तो अल्फा के मान हो जाएगा 1/3 गुने बीटा के मान हो जाएगा 7/3 बराबर एने हो जाएगा सी के मान कितना दोस्त, सी के मान हो जाएगा -2 के प्लस के 1 और बट्टा हो जाएगा ये, तो ए के मान हो जाएगा 3। एगो 3 से एगो 3 को कट करेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा 7/3 बराबर ये हो जाएगा -2 के माइनस सॉरी दोस्त शायद गलती, देखिए गलती यहाँ पे हुआ है,
यहाँ माइनस होगा 1, यहाँ हम कर लिए थे 2। -2 में कैसे गुना करें? -2, और -1 में 1 से गुना होगा, -1 होना चाहिए, लेकिन यही गलती कर लिए थे। इसको एने लाइए तो ये हो जाएगा प्लस में 2 के, और बराबर ये हो जाएगा -1, अब ये होने जाएगा तो -7/3। आइए देख लीजिए, जरा सुन मिस्टेक होता है दोस्त, पूरा गलती हो जाता है। अब 7 में 1 से गुना करिए, 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा -3 -7 बटा के 3 हो जाएगा। तो 2 के बराबर हो जाएगा -3 -7 -10 बटा हो जाएगा 3। 2 से इसको काट दीजिए 5 बार में, तो के बराबर कितना हो जाएगा? -5/3। -5/3 आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समीकरण क्या है दोस्त? समीकरण है x² - x और +7 = 0 के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति यहाँ a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा 7। मूलों की प्रकृति विवेचक से ही निकाला जाता है दोस्त। मूलों की प्रकृति, मूलों के 3 प्रकृति होता है। मूलों के 3 प्रकृति होता है। क्या होता है दोस्त? 3 प्रकृति। मूलों के क्या नेचर होता है? 3 गो। पहला, अगर आप डी के मान निकालते हैं वो आपको आ गया 0। डी के मान निकालिएगा वो आ गया 0, तो इसमें लिखना है इसका मूल समान एवं वास्तविक। समान एवं वास्तविक एकदम ठीक से आपको हम बता रहे हैं दोस्त, इसमें कोई झंझट नहीं। अगर आप डी के मान निकालने आ गया 0 तो समान एवं वास्तविक होगा। दूसरा में अगर आप डी के मान निकालें और इसमें आ गया माइनस में, जैसे -1 -2 -3 -7 -8 -27 -30, मतलब कितनों में आ जाए? माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में आएगा तो इसका मूल हो जाता है असमान। असमान एवं अवास्तविक। अवास्तविक इसका ही बोला जाए तो डी के मान अगर माइनस में आ गया तो इसको वर्गमूल निकाले नहीं करेगा। इसको वर्गमूल नहीं निकालेगा तो इसको एगाव देता है, इसका कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। निगेटिव में आ गया जी, माइनस में आ गया तो माइनस में कोई मूल नहीं होगा। माइनस में आ गया, अगर माइनस में 1 आप ला दिए या 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 18 27, कोई जरूरी नहीं कितना ही आए, आपसे और भी आ सकता है, जैसे -10 -11 -15 -17, मैंने माइनस में आ जाना चाहिए जो। तीसरा होता है आप डी निकाले, डी के मान आपको आ गया पॉजिटिव में, जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, 40 आ गया, 45 आ गया, 55 आ गया, मैंने प्लस में आना चाहिए जी। 64 आ गया, तो इसका मूल होता है वास्तविक और असमान। इसका मूल क्या होगा? वास्तविक एवं असमान। वास्तविक का क्या होगा दोस्त? वास्तविक का होता है असमान। वास्तविक का क्या होता है? असमान। या इसका ही लिखते हैं दो भिन्न मूल। दो भिन्न मूल, एक दो भिन्न मूल होगा दोस्त, दोनों अलग अलग होगा, अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा। अगर डी बराबर 0 आ गया तो डी बराबर 0 आएगा तो अल्फा के मान में समान आएगा और बीटा के मान में समान आएगा, इसीलिए इसका समान एवं वास्तविक मूल होता है। और डी बराबर अगर आप माइनस में ले लाएं, जैसे -1 -2 -3 -10 -25 -27 -28 -32 -50, माइनस में आ जाएगा तो यह समान एवं अवास्तविक होगा। यह एक कोई मूल होवे न करेगा, माइनस वाला के वर्गमूल नहीं आता है तो कोई मूल नहीं होगा। और डी बराबर आप पॉजिटिव में ले लाएं, पॉजिटिव में अगर आ जाता है 1 3 4 7 9 15 16 20 25, तो इसका होता है वास्तविक एवं असमान। माने वास्तविक एवं असमान या दो भिन्न मूल, दोनों मूल अलग अलग होगा, अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा। तो इसमें निकालना हमको दो मूलों के प्रकृति, तो निकालना पड़ेगा डी। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी² बी यानी -1 के स्क्वायर
डी बराबर फार्मूला पहले लिख देते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक से हमको मूल की प्रकृति पता चलेगा, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस ए के स्क्वायर और माइनस 4a हो जाएगा कितना 1 और c हो जाएगा कितना 7। तो ये डी बराबर हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पलसे में होता है जी 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस गुने माइनस 1 हो जाएगा। अभी माइनस 7 चौके कितना हो गया जी 7 चौके हो गया 28। तो डी बराबर हो जाएगा 1 में से 28 जाएगा, माइनस में आ गया 27। देखिए जी माइनस में आ गया 27। बताइए डी बराबर अगर 0 आता था समान एवं वास्तविक होता, डी बराबर माइनस में आ गया, माइनस 1 2 3 4 10 20 कोई भी आवे माइनस में आ जा, तो माइनस में आएगा तो कोई एक मूल नहीं होगा। यही प्लस में होता तो वास्तविक एवं समान होता या दो भिन्न अलग अलग मूल होता। तो ये माइनस में आ गया है तो वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा तो समान जब 0 होता तब होता, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान जब प्लस में होता तब होता, प्लस 27 रहता तब होता। सी में बोलता है इनमें से कोई नहीं, डी में बोलता है कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। इसको आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपको के सामने और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए। जय हिंद दोस्त।